15 अप्रैल को ऐसे फायर सेफ्टी डे एक छोटा सा डेमो प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग आप लोग के लिए रखा गया है। कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज़ करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी, सभी लोग को पता होना चाहिए। 14 अप्रैल को बेसिकली फायर सेफ्टी डे फायर सर्विस में मनाया जाता है, क्योंकि 1944 में मुंबई में एक फायर हो गया था जिसमें 71 फायरमैन की डेथ हो गई थी। उस वक्त इतना ज़्यादा फायर सर्विस और फायर सेफ्टी को लेकर इतना वो नहीं था, लेकिन धीमे धीमे करके वो प्रोग्रेस हो रहा है, तो बढ़ रहा है। किसी भी फायर को जलने के लिए फायर ट्रायंगल होता है। फायर ट्रायंगल में फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन 3 चीज़ ज़रूरी होती है। अगर किसी भी एक चीज़ को हम लोग रिमूव कर देंगे उसमें से तो आग बुझ जाएगी। अगर ऑक्सीजन हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। फ्यूल जो रखा है, फ्यूल कई तरीके हो सकता है, गत्ता हो सकता है, पेपर हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, आपका गैस हो सकता है, उसको रिमूव कर देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। या हीट की सप्लाई जो है, हीट आप कट ऑफ कर दो या उसे ठंडा कर दो तो आग बुझा दी जाएगी। ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स भी होता है, A, B, C, D, E जो फायर्स को क्लासीफाई करा गया है। ए क्लास जो होता है वो अपना गत्ता हो गया, पेपर, कंबस्टेबल मटेरियल जो होता है उसके लिए बेसिकली होता है, उसमें गत्ता, पेपर, आपका लकड़ी हो गया, ये सब होता है। बी क्लास आपका लिक्विड मटेरियल्स होता है। लिक्विड में आपका कैरोसिल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, ये सब बी क्लास में आता है। सी क्लास आपका गैस के लिए होता है। गैस में आपका ये LPG हो गया और भी कई तरह की गैस होती है। डी क्लास अपना इलेक्ट्रिकल फायर्स आता है। डी क्लास बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है बी और सी क्लास में जलने के बाद में। और एक नया क्लास इन्वेंट हुआ है, वो के क्लास है। वो बेसिकली एडिबल फ्यूल, एडिबल ऑयल्स होता है, उसके लिए है, वो किचन सेफ्टी के लिए यूज़ होता है वो। अब ऐसे ही जो हमारे ब्रांचेस में और ऑफिसेज में लगे हैं वो एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। इसको बेसिकली हम लोग फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। जैसे चोट लग जाती है तो हम लोग बैंडेड लगा लेते हैं। तो बेसिकली आपने कहीं पर भी कहीं आग देखा, आग का सोर्स देखा, इसे आप इस्तेमाल करके आग को इनिशियल स्टेज में आप उसे रोक सकते हो। अब इसमें क्लास अलग अलग एक्सटिंग्विशर होते हैं, जैसे कि CO2 होता है और ABC होता है, पाउडर होता है। तो और तीसरा होता है मॉडलर फायर एक्सटिंग्विशर। मॉडलर बेसिकली आपका लगता है UPS का जो बैकरूम होता है या अनमैन्ड एरिया होता है या मेन इलेक्ट्रिकल पैनल पे होता है। ये ऑटोमेटिक चलता है। ये इसका जो ऑपरेट का है, इसमें बल्ब देख रहे हैं आप लोग। ये बल्ब का एक टेम्परेचर सेट होता है 68 डिग्री। तो जब भी कोई बैकरूम में आग पकड़ती है तो 68 डिग्री पे ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लेट होकर के बस्ट हो जाएगा। बस्ट होने के बाद इसमें जो अंदर पाउडर भरा हुआ है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, निकल आएगा। तो इसमें मैनुअल चलाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चलता है बेसिकली ये। दूसरा होता है आपका CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 दोनों ही मल्टीपर्पज़ होते हैं आपका, पाउडर वाला और CO2 वाला। इसको ऑपरेट करने का प्रोसीजर है, सबसे पहले सेफ्टी पिन निकालनी है। हर एक्सटिंग्विशर पे सेफ्टी पिन लगी होती है, बेसिकली इसलिए लगी होती है ताकि कोई इसे अननेसेसरी ऑपरेट ना कर दे। किसी भी ब्रांच में कोई कस्टमर आ रहा है, कोई भी आ रहा है तो ऑपरेट ना कर दे, सेफ्टी पिन निकालनी है। उसके बाद में एक्सटिंग्विशर को हमेशा यहाँ से पकड़ना है आपको। अगर आप यहाँ से पकड़ोगे तो आपका कोल्ड बर्न हो जाएगा। तो ये रबड़ की ग्रिप दी रहती है, यहाँ से पकड़ना है और एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। ये घड़ी की उल्टी दिशा में ये खुलेगा, नॉब इसका जो व्हील है इसका, और घड़ी की दिशा में बंद होगा। तो यूज़ हमेशा करना आपको स्वीप मोशन में, जैसे घर पे झाड़ू या कुछ भी लगती है तो ताकि मैक्सिमम एरिया कवर कर सके ये। दूसरा एक्सटिंग्विशर होता है आपका पाउडर वाला। इसमें जो चेक करने का तरीका ग्रीन पे है तो ये ठीक है, ये रिफिल्ड है। अगर ये रेड पे आ जाता है लेफ्ट साइड में तो इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, मतलब रिफिल कराना पड़ेगा दोबारा। इसके अंदर पाउडर होता है मोनो अमोनिया फॉस्फेट, जो कैरम बोर्ड का पाउडर होता है उससे भी ये 20 गुना ज़्यादा फाइन होता है ये। इसका भी सेम प्रोसीजर ऑपरेट करने का। आपको सेफ्टी पिन खींचनी है ये, उसके बाद में इसका ये पकड़ना है और आपको ऑपरेट कर देना है। ये स्क्वीज़ करके ऑपरेट कर, दबा करके। ये हैंडी होता है, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, कहीं भी लेके जा सकते हो। दोनों ही मल्टीपर्पज़ एक्सटिंग्विशर है, किसी भी तरीके की आग में यूज़ हो सकता है। अब एक डेमो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कैसे लाइव फायर में यूज़ होता है। तो वॉलंटरी जो भी करना चाहे वो आगे आकर के यूज़ करके देख सकता है वो। चल रही है ना। और किसी भी यूज़ करना पाउडर वाला।
क्योंकि स्मोक हल्का रहता है आपका, वो आपका ऊपर ट्रैवल करेगा और नीचे आप क्रॉल डाउन करके आप निकल सकते हो। दूसरा एक और ऑप्शन आप कर सकते हो, आपके पास अभी के पास रुमाल या लेडीज़ के पास चुन्नी या कोई कुछ भी हो तो उसे गीला करके अपने नाक के ऊपर बांध लीजिए, तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी, आराम से आप उसे ट्रैवल करके निकल जाओगे। घर पे जैसे कभी सिलेंडर में आग पकड़ ले तो कोई भी गीला कपड़ा करिए उसके ऊपर लपेट दीजिए तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। कहीं पर भी आप लोग रुको जा, किसी होटल्स में या किसी ऑफिस में कहीं जाओ आप, होटल्स में बेसिकली हमेशा सेकंड एग्जिट आप देख लो कहाँ से है वो, क्योंकि जब होटल में आग लगती है तो ट्रैवलिंग नहीं मिलता आपको, डिस्टेंस कहीं पर भी कहाँ भागना है कैसे भागना नहीं पता चलता है कुछ भी। तो एक आप ऑब्जर्व कर लो वहाँ पर जाके कि अगर कुछ इमरजेंसी होती तो कैसे आप भागोगे, वहाँ से निकलोगे। वो बल्ब लगा हुआ है, जब बल्ब पे हीट पड़ेगी फायर होगी तो ऑटोमेटिकली बस्ट हो जाएगा। पूरा फैल जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगा और आपका आग जो है बुझ जाएगी।